आदित्य क्लास के यूपी टेट 360 डिग्री बैच में आप सबका स्वागत है। जियोग्राफी की ये तीसरी क्लास है। इसकी पहले 2 क्लास हो चुकी है। आइए देखते हैं भूगोल का जो है पार्ट 3 2026 में प्रश्न मैक्सिमम प्रश्न यहीं से आएंगे। सिलेबस का हर पॉइंट से कवर किया गया है। आइए देखते हैं हम लोग जो है इस क्लास में वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश व जनजीवन के विषय में जो है क्लास लेने जा रहे हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वायुमंडल और जलमंडल। ठीक है, कल की क्लास आपने देखा होगा, उसके आगे का भाग है। यानी पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, और वायुमंडल में अगर मात्रा देखा जाए तो नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा जो है 21% है, याद रखिएगा ऑक्सीजन का। और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड का 0.0379% जो है इसका मात्रा है। ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, 78% है। वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन है, लगभग 21%, जो जीवनदायी गैस होती है। वायुमंडल में पाई जाने वाली तीसरी प्रमुख और सर्वाधिक मात्रा वाली निष्क्रिय गैस आर्गन 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% गैस जो है कांच पर जो है प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है, अधिकतम जो है 4% तक होती है। वायुमंडल की निचली परतों में भारी गैस जैसे SO2 और ऊपरी परतों में हल्की गैस जैसे हाइड्रोजन, हीलियम पाई जाती हैं। आइए यहाँ देखा जाए कि प्रमुख मंडल और उसकी ऊंचाई और उसकी विशेषता क्या है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें तो सबसे पहले क्षोभ मंडल ही मिलता है। अगर आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर जो है वायुमंडल होता है। तो क्षोभ मंडल ध्रुवों से इसकी दूरी 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर से इसकी दूरी 18 किलोमीटर है। मौसम संबंधी जानकारी, घटनाएं, माउंट एवरेस्ट जो है क्षोभ मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। समताप मंडल में तापमान समान होता है, ओजोन परत की उपस्थिति होती है, आदर्श वायु मार्ग होता है। क्षोभ मंडल में हवा मोटी होती है, इसलिए पायलट को झटके लगते हैं और क्षोभ मंडल में पायलट हवाई जहाज उड़ाना नहीं चाहता है। हवाई जहाज को जैसे ऐसे लेकर तुरंत क्षोभ मंडल में ऐसे लेकर चले जाते हैं। क्षोभ मंडल में हवा पतली होती है, समताप मंडल में हवा पतली होती है, हवाई जहाज के लिए सबसे आदर्श होता है। मध्य मंडल में 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में है। न्यूनतम तापमान होता है -100 डिग्री सेल्सियस। उल्का पिंड का जलना जो है इसी में होता है। आयन मंडल 80 से 660 किलोमीटर। विद्युत आवेशित कण, आयन और रेडियो तरंगे जो का परावर्तन इसी आयन मंडल में होता है। वायुमंडल में 640 किलोमीटर से ऊपर सबसे बाहरी परत हाइड्रोजन और हीलियम की जो है इसमें प्रधानता होती है। आइए देखा जाए वन लाइनर में महत्वपूर्ण कंटेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। मौसम संबंधित सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ओला, आंधी, तूफान, बादल इसी क्षोभ मंडल में जो है घटित होते हैं। क्षोभ मंडल में प्रति 165 लीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। समताप मंडल में मौसमी हलचलों नहीं होती हैं, इसलिए यह वायुमंडल उड़ने के लिए आदर्श जो है माना जाता है। ओजोन परत के समताप मंडल में ही स्थित है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। मध्य मंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, जहां अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड प्रवेश करते ही जल जाते हैं। आयन मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती हैं, जिससे बेतार संचार संभव होता है। जल मंडल देखा जाए पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग 71% भाग पर जल मंडल और 29% भाग पर स्थल मंडल का जो है विस्तार है।
पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल मंडल का लगभग 97.3% भाग महासागरों में खारे जल के रूप में संचित होता है। मानव उपयोग के लिए केवल 2.7% जल ही और लवण जल या मीठा जल होता है, जिसका अधिकांश जो है भाग हिम नदियों के रूप में जमा है। महासागरीय जल की औसत लवणता 35,000 प्रति हजार होती है। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील टर्की का वान झील है और जो है 330% जो है लवणता होती है, यानी 1 लीटर पानी में जितना नमक की मात्रा होती है उसे उसकी लवणता कही जाती है। दूसरा मृत सागर जो है 338% जो है कहाँ है, जॉर्डन और इजराइल सीमा के बीच में है। ये आपको पुस्तक जूनियर के लिए पर्यावरण के लिए लेना चाहिए। 349 रुपए में, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है, डिलीवरी चार्ज फ्री है। 2 से 5 दिन में आप तक पहुंच जाएगा। इसको लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं टेट बुक, या examsiddhi.com से डायरेक्ट ले सकते हैं। और ये टेट का बैच है, जिनको लेना चाहे ले सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं महासागर और महासागरीय गर्त। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त 11,034 मीटर प्रशांत महासागर में जो है स्थित है। अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के यस आकार अक्षर जैसा होता है। व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे व्यस्तम महासागर है। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश भारत हिंदुस्तान के नाम पे जो है रखा गया है। सुंडा गर्त जो है और डाइमेटिना गर्त हिंद महासागर का सबसे प्रमुख गर्त है। महासागरीय धाराओं के विषय में देखा जाए, एक साइड में गर्म धारा, एक साइड में ठंडी धारा, और जो है इधर महासागर का जो है नाम दिया है। अटलांटिक महासागर में गर्म धारा गल्फ स्ट्रीम और जो है ब्राजील धारा, ये गर्म धारा होता है। ठंडी धारा अटलांटिक महासागर में लेब्राडोर और कनारी धारा जो है होता है। महासागर में देखा जाए प्रशांत महासागर में तो गर्म धारा जो है क्यूरोसियो और अलास्का धारा होता है। ठंडी धारा जो है क्यूराइल और कैलिफोर्निया पेरुवियन जो है ये धाराएं होती हैं। आइए धाराओं से जुड़े प्रमुख परीक्षा उपयोग महत्वपूर्ण कंटेंट को देखा जाए। जो है गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर की एक तीव्र गर्म धारा है, जिसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। लेब्राडोर अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है जो न्यू फाउंडलैंड के पास एक गल्फ स्ट्रीम में जो है मिलती है। जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहां प्लैंकटन नामक घास पाई जाती है जो मछलियों का मुख्य जो है भोजन है। पेरू या हम्बोल्ट की धारा प्रशांत महासागर की एक प्रमुख जो है ठंडी जलधारा है। आइए ज्वार भाटा के विषय में देखा जाए। सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों गुरुत्वाकर्षण के कारण सागरी जल के ऊपर उठने को ज्वार या नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। दीर्घ ज्वार किसे कहते हैं? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, जिससे उच्च ज्वार आता है। लघु ज्वार कब होता है? कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, जिसे निम्न ज्वार आता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पे प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। यानी कह सकते हैं पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पे 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पे ज्वार और 6 घंटे 13 मिनट पे जो है भाटा आता है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के नेवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में जो है आता है। और ये आफ्टर ब्रश है, आप सबको जरूर जो है ब्रश करने के बाद खाना चाहिए। बहुत ही अच्छी कंपनी आर्गेनो कंपनी का है और इसमें आप देख सकते हैं सभी जैविक चीजें मिली हुई हैं और इसे आप भोजन के बाद भी ले सकते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा परिणाम देखना हो तो दूध के साथ भी 1 चम्मच इसे ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके रेट से 50 रुपये डिस्काउंट में मिल जाएगा और कूपन कोड आपको आदित्य 2026 लगाना है। नेक्स्ट आइए देखा जाए संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। आइए देखा जाए भूमध्य प्रदेश में देखा जाए कि
भूमध्य रेखी प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो है पाया जाता है। इस प्रदेश में वर्ष भर तापमान उच्च रहता है और प्रतिदिन दोपहर बाद 4 बजे कपासी मेघों से संवहनी वर्षा होती है। अमेजन बेसिन के सघन भूमध्य रेखी वनों को स्थानीय रूप से सिलवासा कहा जाता है। कांगो बेसिन के घने वनों में रहने वाली पिग्मी जनजातियां विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति है जो पेड़ों पर घर बना के जो है रहती है। मलेशिया के भूमध्यरेखी वनों में रहने वाली आदिम जनजाति को सिमांग और अमेजन के मूल निवासियों को बोरो कहा जाता है। यहाँ के वनों में महोगनी, आबनूस, रोजवुड, सिनकोना जिससे कुनैन की दवा बनती है जैसे कठोर लकड़ी वाले सदाबहार जो है वृक्ष पाए जाते हैं। सवाना प्रदेश या सूडान तुल्य प्रदेश देखा जाए, सवाना प्रदेश का विस्तार दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाया जाता है। इस प्रदेश में ग्रीष्मकाल गर्म व नम तथा शीतकाल शुष्क होता है। यहाँ मुख्य रूप से हाथी घास जैसी लंबी व मोटी घास उगती है। सवाना प्रदेश को वन्य जीवों की प्रचुरता के कारण विश्व में शिकारियों की भूमि जो है लैंड ऑफ बिग गेम कहा जाता है। पूर्वी अफ्रीका के सवाना घास के मैदानों में मसाई नामक पशुपालन जनजाति और नाइजीरिया में हाउस जनजाति निवास करती है। सवाना घास भूमियों को अलग अलग देशों में भिन्न नामों से जैसे ब्राजील में कंपोज और वेंजुला में जो है लैनोस कहा जाता है। मानसूनी प्रदेश को देखा जाए, मानसूनी प्रदेश का विस्तार मुख्य रूप से 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में महाद्वीपों की पूर्वी तटीय भागों जैसे भारत, म्यांमार, थाईलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट है, इस प्रदेश की मुख्य विशेषता ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में पूर्ण परिवर्तन जो है होना है। नेक्स्ट है, मानसूनी वनों के मुख्य जो है वृक्ष साखू, साल, सागौन, शीशम, नीम और जिन्हें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहा जाता है। अनुकूल जलवायु कृषि की सुगमता के कारण यह प्रदेश जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व का सबसे सघन क्षेत्र होता है। आगे देखा जाए मरुस्थलीय प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय महाद्वीपों के पश्चिम भागों में 15 से 30 अक्षांशों के बीच में व्यापारिक पवन पेटी जो है पाए जाते हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी, छाल मोटी, पत्तियां कटेली होती हैं। इन पौधों को मरुद्भिद कहा जाता है। सहारा मरुस्थल और अरब के रेगिस्तान में घूमने वाला खानाबदोश जनजाति को बद्दू कहा जाता है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली प्रमुख शिकारी जनजातियां बुशमैन हैं। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों में रहने वाले मूल निवासियों को जो है एबोरिजिनस कहा जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में देखा जाए, एक तो भूमध्य सागर के चारों ओर के जो देश होते हैं उन्हें भूमध्य सागरीय प्रदेश कहा जाता है, जो खट्टे फलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आइए इसमें आगे देखा जाए, भूमध्य सागरीय प्रदेश महाद्वीपों के पश्चिम भागों में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। इस प्रदेश की सबसे अनूठी विशेषता सर्दियों में वर्षा होना और गर्मियों का शुष्क रहना है। यहाँ की वनस्पति की छाल मोटी, पत्तियां चिकनी होती हैं जैसे ओक, जैतून, पाइन, जो वाष्पोत्सर्जन को जो है रोकती है। यह प्रदेश नींबू, संतरा, अंगूर, अंजीर जैसे खट्टे फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बड़े पैमाने पे फलों के उत्पादन के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। अब आइए शीतोष्ण घास के मैदान को देखा जाए और इसमें प्रेयरी देखा जाए। उत्तरी अमेरिका, यूएसए, कनाडा कहा जाता है और स्टेपीज जो है घास के मैदान जो है यूरेशिया, यूरोप, एशिया के मैदान को कहा जाता है। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना के देश में कहा है। वेल्ड जो है दक्षिण अमेरिका अफ्रीका में है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है और कैटरबरी जो है न्यूजीलैंड में है। उत्तरी अमेरिका के प्रेरी मैदानों में चलने वाली गर्म व शुष्क स्थानीय पवन को चिनूक कहते हैं, जो बर्फ पिघलाने के कारण हिमभक्षी कहलाती है। प्रेरी प्रदेश के बड़े पशु फार्मों को रेंच और वहां के काम करने वाले चारवाहों को काउबॉय कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसी में देखा जाए। नेक्स्ट है
टैगा प्रदेश। टैगा प्रदेश का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में 50 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच एक चौड़ी पट्टी के रूप में जो है पाया जाता है। इस प्रदेश में पाए जाने वाले वनों को शंकुधारी वन या कोड़धारी वन कहते हैं। टैगा वनों के प्रमुख वृक्ष चीड़, लार्च, फर, स्प्रूस है जो मुलायम लकड़ी के मुख्य स्रोत हैं। लुगदी, कागज, माचिस उद्योग के लिए टैगा प्रदेश के वन पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ वनों में लकड़ी काटने वाले श्रमिकों को कनाडा में जो है लंबर जैक कहा जाता है। टुंड्रा प्रदेश, आइए देखा जाए टुंड्रा प्रदेश में। टुंड्रा प्रदेश का विस्तार ध्रुवीय क्षेत्रों में आर्कटिक वृत्त के उत्तर में पाया जाता है जो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। अत्यधिक शीत के कारण यह क्षेत्र बर्फीला मरुस्थल कहलाता है जहां वनस्पति के नाम पर केवल काई और लाइकेन जो है मिलते हैं। टुंड्रा प्रदेश के मूल निवासियों को एग्जिमो कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाला जो है होता है। एग्जिमो द्वारा बर्फ से बनाए गए अर्धगोलाकार घरों को इग्लू जो है कहा जाता है। एग्जिमो जनजाति द्वारा शिकार के लिए प्रयोग किए जाने वाले पारंपरिक भाले को हार्पून कहते हैं। बार बार एग्जाम में ये आपके पूछा हुआ है यूपी टेट के। बर्फ पर चलने के लिए एग्जिमो बिना पहियों वाली गाड़ी का उपयोग करते हैं जिसे स्लेज कहते हैं। इसे रेडियर या कुत्तों द्वारा खींचा जाता है। एग्जिमो द्वारा समुद्र में शिकार के लिए चमड़े से बनी जिस नाव का प्रयोग किया जाता है उसे कयाक जो है कहा जाता है। और इसी के साथ जो है आज की क्लास को हम ओवर करते हैं। भूगोल की एक और क्लास मिलेगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।